प्रकार की देते हैं, तो हम लोक ध्वनि को बाल ध्वनि तक कैसे पहुंचाएं, इस सुंदर भाव के साथ ही मैं इस विषय के लिए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय घनश्याम मैथिल अमृत जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हम लोगों को अवगत कराएं। बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालिका महोदय। आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि सागर जैसे एक महत्वपूर्ण गौरवशाली नगर जिसमें हम लोक की बात कर रहे हैं और वो भी बच्चों के साथ जोड़कर कर रहे हैं। और मुझे ध्यान आ रहा है, अभी शरद जी बैठी हुई हैं, वे लगातार एक कॉलम लिखती हैं बुंदेली भाषा को लेकर, तो आप न जो भी उसको देखते होंगे, मैं उसको पढ़ता हूँ फेसबुक पर, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है तो उस पर वो दिख जाती हैं। तो बहुत ही एकदम प्रसन्नता होती है। खड़ी हिंदी बोली का अपना अगर महत्व है तो लोक में किस तरह से हमारी भाषाओं में मिठास होती है, आंचलिकता के अंदर जो खुशबू होती है, वो आनंद अपने आप में एक दुर्लभ है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जिस तरह से हम बोलियों की क्या बात करें, हम तो भाषाओं से ही दूर हो रहे हैं, और उसके लिए किस तरह से हमारा चारों तरफ एक वातावरण तैयार है, जिसको आज हम ये कह रहे हैं कि नहीं भैया वो तो जरूरत है समय की। कई बार अखबारों में बड़ा दुख होता है, आप देखते होंगे, आपके यहाँ भी आता होगा, दुनिया के सबसे ज्यादा बिक्री वाले अखबार रहते हैं, जब वो हमारी भाषा की ऐसी तैसी करने को उतारू हो, जब वो पूरी तरह से उसको इंग्लिश में अखबार को छाप रहे हो। हम कई बार कहते हैं भैया ये चीज अगर छापना है तो अंग्रेजी का अखबार काय के लिए, तुम हिंदी में अंग्रेजी क्यों ला रहे हो? जब अंग्रेजी वाले तुम्हारी हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके लिए भी एक बड़ा ये आज क्योंकि वो अखबार कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं युवाओं की यही भाषा है, युवाओं को यही पसंद है। और ये हमारे यहाँ ये कोई कहने की बात नहीं है। किसी राष्ट्र को अगर खोखला करना है तो उसकी युवा पीढ़ी या उनके बच्चों की पीढ़ी को नष्ट कर दो, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको कुछ करने। तो कहीं ना कहीं पहले क्रम में हमें कहीं ना कहीं अगर बच्चों को जोड़ना है अपने लोक से, तो कहीं ना कहीं हमें लौट के अपनी माँ की लोरियों की तरफ आना पड़ेगा। ये मान के चले कि हम कितना भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिख दें, आपको मछली जल की रानी जो आनंद देगी वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे अंदर से आता है। जैसे ऐसा कहा जाता है कोई बच्चा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हो और अगर उसको अचानक चोट लग जाए तो वो पूरी माँ शब्द कहेगा अपनी भाषा में बोलेगा, क्योंकि वो अंतर से उपजती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आज के समय में जो भी साहित्य का सृजन खासतौर से बच्चों के लिए किया जा रहा है, अब बच्चों की भाषा भी खिचड़ी होती जा रही है। हम लोक की चिंता कर रहे हैं, अब लोक को जब हम फोक बना देंगे तो क्या हालत होगी। लोक नृत्य शब्द के अंदर जो आनंद है, जो मिठास है, वो फोक डांस में नहीं है, क्योंकि फोक डांस एक अलग चीज है। मैं ये समझता हूं कि लोक नृत्य का आप कोई रूपांतरण नहीं कर सकते दूसरी भाषा में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप फूफा जी से अंकल कहेंगे तो फूफा या मौसा वाला स्वाद नहीं आएगा, पर यहाँ सब लोग हम एक तरह से एक अंकल के रूप में सबको निपटा देते हैं। पर नहीं, मौसा अलग ध्वनित करता है, फूफा जी अलग ध्वनित करते हैं, चाचा जी अलग होते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए, तो मैं अभी रास्ते में चिंतन कर रहा था पहले हमारे किस तरह से कविताएं लिखी जाती थी। कई बार बाल साहित्य की कई गोष्ठी अटेंड करी, उसमें बार बार ये कहते हैं कि बच्चे को तुम कौन ठेकेदार होते हो, ये कहने वाले कि हम बच्चे को कोई ज्ञान दें। बच्चों के साहित्य में कभी भी आपको ज्ञान की कोई बातें नहीं। अरे अगर बच्चों को भाई मनोरंजन के साथ ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, ये आवश्यक है। बच्चे को आप कैसे एकदम उसकी खुद की स्थिति पर स्वतंत्र छोड़ सकते हैं? संभाल देख रेख तो हर जगह आवश्यक है ना। तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा जो वर्तमान समय में आप जितने भी 50 पार के लोग बैठे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा में जो कविताएं पढ़ी होंगी वो उन्हें कंठस्थ हैं आजीवन। आजकल कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम भी उससे विलग होता जा रहा है। हमने कबीर को बिल्कुल नहीं पढ़ा, पर कबीर को जितना हमने 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ा वो कबीर हमें याद है। हमने तुलसी को जितना पढ़ा वो उसी समय का याद है। आज भले ही कोई व्यक्ति आगे अपनी पढ़ाई विज्ञान की करने लगे, इंजीनियर, पर अगर उसने 10th या 12th हिंदी मीडियम से किया होगा और उसने कबीर को पढ़ा होगा, तो माटी कुड़ में गली रहे वो उसने बिल्कुल पढ़ रखा होगा। उसको हाथ मले और सरदने में पढ़ा हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ याद होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत आवश्यक है हमारे बच्चों को, सरकार इस बात पे ध्यान है, अगर लोक से जोड़ना है, लोक संगीत से जोड़ना है, लोक नृत्य से जोड़ना है, लोक भाषा से जोड़ना है,
हर जगह लोग व्याप्त है। अगर लोग खत्म हो गया आपका तो आप जीवित रहेंगे, कैसे हो जाएंगे? रोबोट जैसे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके अंदर आपकी परंपराएं नहीं है, आपके अंदर आपकी भाषा नहीं है, आपके अंदर आपका लोक की व्याप्ति नहीं है, तो वो तो एक मनुष्य होकर भी आप एक पुतले के जैसे हैं। आप उसके अंदर जो फीड कर दोगे संवेदनाएं ही नहीं है। आप सोचिएगा, अगर आप कहीं हो और अगर आपको कहीं बंबई या मद्रास में जा रहे हैं और अगर कोई दो लोग बात कर रहे हो कि काय भैया कहाँ से आए, तो आप एकदम उछल नहीं पड़ेंगे क्या सुन के? आकर्षण देखिए, शक्ति देखिए लोग की कितनी ताकत है। और वही अगर दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे तो मेरा दावा है कि आप ध्यान नहीं देंगे। ये लोग की शक्ति है। तो कहीं ना कहीं आज हम अगर बाल साहित्य की बात कर रहे हैं, बाल साहित्य से जुड़ी बातें, तो आप पुराने चीजों को देखिए। मैं कल चिंतन कर रहा था तो मुझे बाल कवि बैरागी याद आए। आप आश्चर्य करेंगे अगर आपने उनकी कोई कविता पढ़ी हो, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हो, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हो। इस कविता को आप अभी गूगल पे, आजकल तो गुरु गूगल हो गया, सर्च करिए आप। क्या करा उन्होंने? पन्ना धाय का चित्र खींचा है, कृष्ण का चित्र खींचा है, राम का चित्र खींचा है, चंद्रगुप्त की तरफ भरी तलवार, उन्होंने झांसी की रानी। अरे कमाल है भाई, कोई चीज नहीं छोड़ी। जो कविता के अंदर आना चाहिए, जो लोग कहते हैं ना भाई कविता में बच्चों को आप अतिरिक्त कोई ज्ञान ना दें, बच्चे खुद समय के अनुसार सीखते हैं, वो बहुत गलत कहते हैं। हाँ, उसपे थोपा हुआ नहीं लगे, पर उसके अंदर जैसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में शब्द इनबिल्ट शब्द होता है। जैसे एक छोटी सी वो कविता मुझे ध्यान आ रही, जो आएगा मैं बोलूंगा यहाँ पर, उठो लाला आंखें खोलो। मतलब मुझे ऐसा लगता है इतनी अच्छी कविता है वो, कि उसमें वो माँ ज्ञान नहीं दे रही है, वो उससे स्नेह कर रही है, लाड़ कर रही है। उठो लाला आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, तो बीती रात को मतलब उनके ऊपर ठंडी हवा वही सब बोले थे। मतलब इतनी अच्छी कविता है, उसको पढ़ लो तो सवेरे सवेरे ऐसा लगता है हमारा मन ऊर्जा से भर जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की कविता है। इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ, लगातार हमारे पास अब जो कविताएं आ रही हैं, उनका एकदम दौर, उनका एकदम रूपरेखा हमने कुछ इस तरह से बदल दिया, क्योंकि हमारा वातावरण चारों तरफ का निर्मित है। तो मैं अंततः ये कहना चाह रहा हूँ, मीनू जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा आप 8 से 10 मिनट में अपनी बात रखिएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज समय कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलने का है। अतिवादता हर जगह कठिन है। हमको कहते हैं कंप्यूटर भी चाहिए, हमें पेन भी चाहिए, हमें किताब भी चाहिए। हम पूरा कीबोर्ड के ऊपर आश्रित नहीं हो सकते, हमें पेन भी चलाना आना चाहिए। अब तो स्थिति ये हो गई है कि वो गूगल कह रहा है कि आपको क्रिकेट जिंदगी में नहीं खेला, वो कह रहा है अपना चेहरा लगाओ और शानदार आप बॉलिंग करते हुए आपका हम दे देंगे एक्शन। आपने रंग का एक दाना नहीं लगाया हो, आपको रंगीन चित्र बनाने के देने का कह रहा है। कई लोग कह रहे हैं हमने होली नहीं खेली पर इसके चित्र कंप्यूटर से लिए। मुझे नितांत दुख हुआ है ये हम लोग से दूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको पता नहीं चल रहा है। मुझे इतना दुख हो रहा था कि हद हो गई यार, कि हमारे कुछ चित्र भी एआई से बने हुए चाहिए। मतलब हम अपने रंग में भी नहीं रंग सकते। तो कहीं ना कहीं हम कुछ चुपके चुपके, पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ वो कह रहा है कि हम जो आप गाओगे उससे अच्छा गा के हम आपको बता देंगे, जैसा आप दिखते नहीं उससे 4 गुना अच्छा बता देंगे। तो आपकी ना भाषा रही, ना भूषा रही, ना भोजन रहा, कुछ नहीं रहा। तो आपको पता ही नहीं चल रहा आपके पैर के नीचे से जमीन है और वो जिससे अपने कहा कि आपको यकीन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये केवल एक आयोजन नहीं है कि बाल साहित्य का आयोजन हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, अपने अपने घर चले गए। इस बात का निश्चित रूप से चिंतन करें कि आपका अगर लोक अगर आपके पास खत्म हो गया तो आप केवल मनुष्य रहेंगे, पर आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। और लोक का अगर ध्यान रखना है तो फिर चाइना से सीखो कि कैसे भाषाई गौरव होता है। मजाल कोई दूसरी भाषा में बात तो कर ले, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ का डॉक्टर, वहाँ का इंजीनियर, वहाँ के साइंटिस्ट कहाँ से कम पढ़ते हैं? सीखना है तो लोग इजराइल से जाके सीखो, आप आपसे कहीं से कम है। तुमको किस पल किस घड़ी ऐसा लगा कि हिंदी के अंदर वो बात नहीं है जो अंग्रेजी के अंदर है? चाइना में तो अंग्रेजी नहीं चलती, फ्रांस वाले तो अंग्रेजी में गुणगान नहीं करते। ये कहीं ना कहीं हमको ये अपने बच्चों में संस्कार देना है कि नहीं, हमारी भाषा समृद्ध है, इसके अंदर हर तरह का ज्ञान है। वर्तमान में हालांकि कुछ प्रयास हो रहे हैं, मैं अच्छा लगता है कि इंजीनियरिंग के बाद मेडिकल की पढ़ाई कहीं ना कहीं कुछ उस दिशा में चल तो रहे हैं, चिंतन तो किया है। और आज के अवसर पर कहने को बहुत सारी बातें हैं। मेरा समय मेरे को लगता है पर्याप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।